मैं आपका स्वागत करता हूं। जब आज मैं ये बात कहने जा रहा हूं तो पूरी सीरियसनेस के साथ कह रहा हूं और आपको भी पूरी सीरियसनेस के साथ समझनी पड़ेगी कि अब ये पूरी तरह से जग जाहिर हो गया है कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट है उसको स्कैम के रूप में बदला जा रहा है। वो किसी भी तरह से पति या पत्नी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं बनाया गया था, वो एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए बनाया गया था, एक पैरामीटर सेट करने के लिए बनाया गया था कि इसकी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, इसको ध्यान में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, पर उसको ध्यान में रखने की जगह धीरे धीरे उसका एक जबरदस्त मैनिपुलेशन स्टार्ट होने लगा और उससे होने लगा कि ऐसे लगने लगा जैसे रजनीश वर्सेस नेहा ने कोई तबाही ला दी है, जबकि एक फेयर जजमेंट था और एक अच्छी तरह से बैठाया हुई गाइडलाइंस थी। पर यहां प्रैक्टिस में देखने को यह मिल रहा है कि लड़की तो छोड़िए, लड़के के वकील भी इसको गलत तरीके से कई बार मैनिपुलेट कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब, ये जो जजमेंट है इसके हिसाब से आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, आपको जाते ही अपना एफिडेविट जमा कराना है, लड़की ने नहीं कराया तब भी कराना है, या फिर आप रिप्लाई एफिडेविट दीजिए, बस बात खत्म, और कुछ नहीं कर सकते आप। क्या यही तरीका है केस लड़ने का? तो आज आपको इस स्कैम के बारे में बताने जा रहा हूं और ये बहुत भयानक तरीके से फैला है, जहां ये एक बहुत अच्छी रेमेडी साबित हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। रजनीश वर्सेस नेहा में कहीं भी प्रताड़ना की बात नहीं की गई, कहीं भी आपको एक्सटॉर्ट करने की बात नहीं की गई है और कोई भी चीज की बाध्यता एक कंडीशन पर है, हर कंडीशन पे नहीं है। इसमें यह भी हो रहा है कि जो पत्नियां कंवारी उनको मेंटेनेंस दिलवाना शुरू कर दिया है। पहले ये समस्या विकराल थी, अब इसको बहुत भयावह कर दिया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जजमेंट जो है इसके बारे में मैं बिल्कुल डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि इस जजमेंट के बारे में मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, ना ही इसमें कुछ गलत है। ये बिल्कुल डिफाइंड है अच्छे तरीके से। इसको प्रैक्टिस में गलत लाया गया है, लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, खासतौर से पतियों के खिलाफ कर रहे हैं, उनका शोषण करवा रहे हैं, उनको बकायदा जबरदस्ती पत्नी की काबिलियत होते हुए भी मेंटेनेंस दिलवाया जा रहा है और कई बार तो उसकी गलती होती है पत्नी की, उसको छुपाया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है ये कहकर। अब उसके अंदर क्या गाइडलाइंस है वो तो बात ही पीछे रख देते हैं, गाइडलाइंस किसी और बात के लिए दी गई है और मेंटेनेंस को मैंडेटरी करा दिया गया है। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि एजुकेटेड हो जाइए, इसीलिए हम कोर्सेज चलाते हैं। आज मैं जोर देके कहूंगा कि अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इस तरह की गलतफहमी से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल दूर हो जाएंगे, इसका मैं एश्योरेंस दे रहा हूं। जैसे ही जिस दिन भी आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया, जैसे ही आप और लोगों को ज्वाइन करते हैं जो आपसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं, उनको ज्वाइन करने के बाद जो दिमाग खुलेगा और जो माहौल बनेगा ना आपके दिमाग में, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हम गलतफहमी रहने नहीं देते, हम कोई गलतफहमी नहीं रहने देते। कानून की परिभाषा एज इट इज उतरती है और आपसे पहले जितने भी लोगों ने, जैसा कि मैं हर बार अपनी वीडियो में कहता हूं, ज्वाइन किया है तो वो सच है कि उन्होंने ज्वाइन किया है, रिजल्ट बेहतरीन आ रहे हैं और सबसे मजेदार बात यही है कि वो मिसगाइडेड नहीं है, उनको हर रास्ता पता है, सही ट्रैक पे जा रहे हैं, कॉन्फिडेंट है। सामने से एडवर्सिटीज उनके सामने भी बहुत आती हैं, मुसीबतें उनके सामने भी बहुत आती हैं, पर वो ये सोचते ही नहीं है कि मुसीबतें हमारा कुछ बिगाड़ सकती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो झूठा केस फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए आज मैं जोर देके कह रहा हूं, कोर्स ज्वाइन करके देखिए। इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक सही जगह पर एजुकेशन लेने के लिए भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देखिए, यहां वेस्ट नहीं होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप बकायदा एक डिटेल लीजिए और ज्वाइन कीजिए। आप कानूनी समस्या का किसी का समाधान मुझसे चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लीजिए, बुक कराइए अपॉइंटमेंट, बात करने के टाइम पर आपके पास मेरा फोन आएगा। देखिए दोस्तों, मैंने कहा ये स्कैम है, तो ये जजमेंट एक स्कैम नहीं है। इस जजमेंट के कई तरीके के रूप बना लिए गए हैं और इनको गलत तरीके से लोगों पे अब इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में ये बात बता चुका हूं पहले भी, आप मेरे सारे वीडियोस जाके देख सकते हैं और उन वीडियोस में, बल्कि अभी इस वीडियो से 4 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और इस पर भी एक लेटेस्ट जजमेंट अभी आया है और हम जो बात कहते हैं उस पर करीब करीब 6-8 महीने बाद कोई ना कोई वीडियो आता है और मैं आपको दावा कर रहा हूं कि जल्दी ही आपको सक्षमता साबित करने के ऊपर भी एक जजमेंट दिखाई देगा जल्दी ही। ये मेरी भविष्यवाणी है, इसको याद रखिएगा कि पत्नी की सक्षमता पे सवाल करने वाला एक वीडियो आपको जल्दी दिखेगा, सब जगह, मेरे अलावा सब जगह, क्योंकि मैं तो ऐसे वीडियोस बनाता ही रहता हूं कि पत्नी की सक्षमता पे सवाल करना जरूरी है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत शानदार जजमेंट दिया है और कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी, जिसपे मैंने वीडियो बनाया था, जजमेंट दिया था 6 महीने पहले, जबकि हम पिछले कई सालों से अपने वीडियोस में बात कह रहे हैं। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि रजनीश वर्सेस नेहा की गाइडलाइन जो है वो किसी का एक्सटॉर्शन करने के लिए नहीं है, पति को फंसाने के लिए नहीं है, इसलिए डेट ऑफ ऑर्डर और डेट ऑफ
एप्लीकेशन का कोई भी कारण जबरन पति पर थोपा जाएगा या कोर्ट उसकी पालना करेंगे, ये दोनों बातें कहीं भी रजनीश वर्सेस नेहा में नहीं लिखी हुई। और इसी तरह से अभी जो जजमेंट आया है उसका मैंने अभी 4 दिन पहले ही अपनी तरफ से एक वीडियो बनाया था। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था 4 सॉल्यूशंस के साथ, उनमें से 2 सॉल्यूशन पे ये वीडियो आया है। और ये जो वो वीडियो है इसकी ही बात मैं कई बार अपने अलग अलग वीडियोस में भी कह चुका हूं। अगर आप मेंटेनेंस के केसेस की वीडियो देखेंगे कि पत्नी कई बार आके कहती है साहब मैं 5,000 10,000 रुपए महीना दे रही हूं। हमारा एक कोटपुतली में केस चल रहा था, वहां पर हमने ये बात आज से 2.5 साल पहले मजिस्ट्रेट साहब के सामने कही थी और उसके अंदर बकायदा ये कहा था कि पत्नी ने कहा कि मैं 5,000 रुपए महीना दे रही हूँ पिछले 2 साल से, मैं कहां से दूंगी, मुझे पैसा दिलवाओ जो मैं पैसा उसका करूं, मेरे चाचा के घर में रह रही हूं। हमने ये बहस पहले सुन ली थी पत्नी की, 2-3 बार वो अपनी पिटीशन में भी कह चुकी थी। तो हमने उस जगह की फोटो, उस एड्रेस की फोटो खींच रखी थी, वहां 3 टप्पड़ थे और वहां पर कचरा रखते डालते थे उस मकान में जिसका उसने एड्रेस दिया था कि मेरा किरायानामा है। तो वो फोटो हमने दिखाई और कहा कि यहाँ से कोर्ट ऑफिसर भेजिए और देखिए कि वहां पर वो खर्चा किसको दे रही है। वो मकान तो खाली पड़ा है, उसमें रहने लायक स्थिति नहीं है, उसमें तो जंगली सुअर घूम रहे हैं और इंसान तो रह ही नहीं सकता, बिल्कुल नाली और कादा भरा पड़ा उसमें। तब मजिस्ट्रेट साहब ने बात को समझा और ये भी पूछा गया कि 5,000 रुपए दे कैसे रही है, जब ये कह रही है 5,000 रुपए मैं हर महीने दे रही हूँ, तो अगर 1 साल का भी मानते हैं तो 60,000 रुपए होता है, 2 साल का 1,20,000 रुपए होता है। जो औरत महीने के 5,000 और साल के 60,000 रुपए सिर्फ किराए में खर्च कर सकती है तो वो कितना लेविशली रह रही होगी और उसके पास कितनी कमाई होगी। यही बात अब की बार यहां जजमेंट में कहा गया कि 50,000 रुपए महीना पत्नी मांग रही थी और उस खर्चे को बराबर दिखा रही थी कि मैं पिछले 2-2.5 साल से इस खर्चे को कर रही हूं। तब माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी बात पर लगाम लगाई और इसी बात को मैं समझाना चाहता हूं कि पत्नी से उन्होंने भी पूछा और आपको भी पूछना चाहिए, ये खर्चा आ कहां से रहा था इतने दिन से, तुम सरवाइव कैसे कर रही थी। मैं तो अपने वीडियोस में ये भी कहता हूं कि एरियर बंद ही नहीं सकता है, क्योंकि कोर्ट जो है वो बकायदा इस बात से बाध्य है कि हर साल एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगनी चाहिए, यानी हर साल मेंटेनेंस लेने की एप्लीकेशन लगनी चाहिए। जो एप्लीकेशन लग गई है उसके ऊपर एक एग्जीक्यूशन की रिकवरी जिसे कहते हैं, उसकी एप्लीकेशन पत्नी की तरफ से नहीं लगी तो पिछले 3 साल का मेंटेनेंस उसे नहीं मिलेगा। जिस साल लास्ट में जब वो लगाती है एग्जीक्यूशन के लिए 3 साल के सारे रिकवरी के लिए, वो तीनों साल का मेंटेनेंस को नहीं मिलेगा, करंट ईयर का ही मिलेगा। यानी हर साल 6 महीने मिनिमम और साल भर के अंदर अगर एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन उसने नहीं लगाई 12 महीनों में, तो पिछले 12 महीनों का पैसा सारा साफ हो जाएगा। और उससे पिछले 12 महीनों का तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि जिस साल की एप्लीकेशन लगी है उसी साल का मेंटेनेंस। अगर वो लगातार केस लड़ रही है पर 3-4 साल केस चलता रहा, हर साल उसने अगर एप्लीकेशन लगाई है, कोर्ट ने कंसिडर नहीं की है, तो फिर उसको मेंटेनेंस मिलना जरूरी हो जाता है, अन्यथा नहीं। 60 दिन का भी एक इसके अंदर दबाव है। तो रजनीश वर्सेस नेहा जो है वो किसी भी हालत में किसी भी पति पर बाध्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया था 6 महीने पहले, जिसपे हमने वीडियो जजमेंट के साथ बनाया था, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो कंडीशन है ये किसी भी कोर्ट पे बाध्यकारी नहीं है, ये किसी कोर्ट के लिए गाइडलाइंस नहीं बनाई गई थी, ये एक स्टैंडर्ड सेट किया गया था कि आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, पर आज आपको क्लियर कर देता हूं कि वो जो लाइन है वो कंपलसरी सी लगती है पर है नहीं। उसमें कहा है कि हाँ, डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। किस कंडीशन में? रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट को जाके पढ़िए। रजनीश जो लड़का था वो अपनी पत्नी से मेंटेनेंस का केस हारा हुआ था, क्योंकि उसकी पत्नी ने पूरे पुख्ता सबूत दिए थे। आपकी झूठी पत्नियों की तरह नहीं लड़ रही थी वो केस, उसने सबूत दिए थे कि मेरे साथ क्रूरता हुई है, मुझे मेंटेनेंस नहीं दिया गया है और मुझे परेशान किया गया है। रजनीश वहां पर इसलिए गया था कि कोर्ट ने उस क्रूरता को देखते हुए अनाप शनाप मेंटेनेंस थोप दिया जितना वो दे नहीं सकता था। तो वो इस चीज के लिए गया था कि साहब कोई पैरामीटर तो सेट कीजिए, कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइंस तो दीजिए कि किस तरह से मेंटेनेंस सेट किया जाना चाहिए। ये क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस है, कंपल्सन ऑफ मेंटेनेंस नहीं है, बाध्यता नहीं है, कंपल्सरी नहीं है इसके अंदर कुछ भी। आप लोगों ने इसको हवा बना के कोर्ट के अंदर घुस जाते हैं। कोई बेवकूफ आदमी आपके पास आता है और आपको मिसगाइड करता है और कहता है हाँ ऐसे ही देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, पत्नी है तो देना ही पड़ेगा, और आप लोग नहीं समझना चाहते हैं। कभी जाके पढ़ा भी है रजनीश वर्सेस नेहा क्या है, पढ़ तो लीजिए। मैंने 2 वीडियो बनाए थे जब सारी दुनिया इस पर पूरी तरह से खुलकर बोल चुकी थी यूट्यूब पे, हाँ साहब देना पड़ेगा, अब तो पतियों को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तब हमने रिवर्स वीडियो बनाए थे 6 महीने बाद, और तब हमने खुलासा किया था, पूरा खुल के किया था, देख लीजिएगा वो वीडियोस भी। उनमें तब भी कह दिया था कि रजनीश वर्सेस नेहा में कोई भी गाइडलाइन गलत नहीं दी गई है, इसको मैनिपुलेट किया गया है। कई यूट्यूबर्स ने इसको प्रमोट किया पतियों के खिलाफ, और पतियों ने उसको सुन सुन के मान लिया है कि बस अब तो हम गए गत्ते से।
ऐसा कुछ नहीं है। कानून कानून की जगह है। कोई भी जजमेंट कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। कानून की पालना करने के लिए कह सकता है, पर कानून के खिलाफ नहीं जा सकता है। किसी भी जो जुडिशियल बॉडी है उसको किसी कानून में अमेंडमेंट करने का राइट ही नहीं है। वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है वो राइट। वो पार्लियामेंट ही अमेंड करके उसको दे सकती है। आप लोग खुद गलत चीजें फॉलो करते हैं, गलत लोगों की बातों में आके, और अपना सत्यानाश कर रहे हैं जीवन का। आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। आपकी पत्नी आकर कोर्ट में गए, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जल्दी देखिएगा, मैं आज अपनी भविष्यवाणी करके जा रहा हूं कि सक्षमता के ऊपर जल्दी जजमेंट आने वाला है, और आएगा, जरूर आएगा। मैं दावा कर रहा हूं आपसे। मगर आप अपने दिमाग को दुरुस्त कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो हमारे कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, एजुकेटेड होइए, फिर पता लगेगा कि कितना फर्क डाल देते हैं हम केस के अंदर। ये बातें ऐसे नहीं आती हैं। रिसर्च करते हैं, डिटेलिंग में जाते हैं, कानून को समझते हैं, और गहराई पकड़ के लाते हैं आपके लिए, कि आपको समझ में आए कि बातें नहीं करने आते यूट्यूब पे, हवा में बोलने नहीं आते कि व्यूज बढ़ जाए, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, ना बढ़े, ना व्यूज आए, कोई दिक्कत नहीं है, पर इंफॉर्मेशन हमेशा हेल्दी होनी चाहिए। नॉलेज हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो किसी आदमी के प्राण बचाए, खासतौर से कानूनी। जो भी बात है, मुद्दे की बात समझ लीजिए। यहां क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस की बात करने गए थे रजनीश साहब। बीवी का मेंटेनेंस ज्यादा लग गया था, तो उसको मैनेज करवाने गए थे कि भाई कोई पैरामीटर तो सेट करो, कोई गाइडलाइंस तो दो। तो एसेट्स के साथ लाइबिलिटीज को काउंट किया जाएगा। अगर लाइबिलिटीज जितनी है, उसके बाद जो एसेट्स हैं उनसे रिकवरी के लिए रखा जाएगा। और लाइबिलिटीज इसलिए कि पति के ऊपर अगर एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है, तो उतना पैसा जो लाइबिलिटीज को चुकाने के बाद बचता है, वो पैसा मेंटेनेंस में जोड़ा जाएगा। उसमें से कुछ पार्ट पत्नी को दिया जाएगा, जो पति के लिए बच जाए। उसके बाद अब पति कमा रहा है 1 लाख रुपया, 60-70 हजार रुपए उस पर लोन, पति के माँ बाप का खर्चा, भाई बहनों का खर्चा, दुनिया भर के इधर उधर के खर्चे, पेट्रोल पानी, सब कुछ का खर्चा होता है। उन सबको घटाने के बाद जो पूरा पैसा बचता है, जिसको हम ग्रॉस इनकम पे नहीं कैलकुलेट करते, नेट इनकम पे कैलकुलेट करते हैं, उस पैसे को ही माना जाएगा कि उस इनकम में से पत्नी को कितना पार्ट दिया जाए। और जाते जाते एक और बात बताता हूं, किसी मजिस्ट्रेट के बस की बात नहीं है कि 10,000 से ऊपर आपके ऊपर मेंटेनेंस लगा दे। ये उसकी पावर्स में नहीं है। अगर किसी के ऊपर आप पे गलत मेंटेनेंस लगा है, तो मजिस्ट्रेट अपनी पावर्स को इलीगल तरीके से आपके खिलाफ यूज कर रहे हैं। ये भी ध्यान दीजिए। आप लोगों को स्कैम में फंसाया हुआ है, और अगर स्कैम नहीं समझ रहे तो एक बार स्वाइप कीजिए इस वीडियो को, 4 और देखिए, कंफ्यूज होइए और घर जाके सो जाइए। और अगर समझ में आ गया तो एक वीडियो काफी है। तरीके से तैयारी कीजिए अपने केस की। इसीलिए बराबर कहते हैं एजुकेटेड रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते जाते जरूर बताइएगा, आंखें खुली या नहीं खुली, या बंदी रखेंगे अभी भी। थैंक यू।